तारीख को बुध मार्गी हो चुका है और बुध का मार्गी होना बहुत अच्छा है। और 6 मई को बुध जो है वो मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश भी कर जाएगा। अभी वहाँ 4 ग्रहों का योग है, फिर 3 का रह जाएगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे 18 तारीख को राहु भी वहां से निकल जाएगा, फिर 2 का रह जाएगा। शुक्र जो है उच्च राशि में है क्योंकि वो मीन राशि में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी तक अस्त था, वो उदय हो गया है। वो भी एक बहुत अच्छी चीज हो गई और लग्जरी को प्राप्त करने के लिए, अपने घर के सपने के लिए पूर्ण करने का एक तरीका हो गया। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ वो सबको करना है, लेकिन कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वाले तो जरूर कर ले। आपका और हमारे सबका क्या सपना होता है कि अपना घर का सपना पूर्ण हो। तो आपके सबके, हम सबके हाथ में एक फोन है। फोन में पिक्चर के हीरो हीरोइंस के गाने सुनकर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो एक गाना बता रही हूँ, एक भजन बता रही हूँ, उसे अपनी रिंगटोन लगा लीजिए। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो, तू घर के अंदर हो। ये वाली रिंगटोन लगा लीजिए। जब जब आप इसे सुनेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहेगी। जय श्री राम। आपके ऊपर माँ की कृपा होगी, आप उससे अर्जी लगाते रहेंगे। 100 बार ये भजन चलेगा, 100 कॉल्स भी दिन में आएंगे तो 100 बार ये बात यूनिवर्स में जाएगी कि माँ मुझे ऐसा घर चाहिए, और आपके अपने घर का सपना पूर्ण होगा। क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें कहना चाहिए, वो हमें लिखना चाहिए, वो हमें बोलना चाहिए और वो हमें जीना चाहिए। जबरदस्त रेमेडी दे रही हूँ, तो अभी ही अभी इस गाने को डाउनलोड करिए और आप तुरंत इस भजन को, इस गाने को, इस माँ की भेंट को लगा लीजिए। ये नहीं है कि मैं आई हूँ मिलने तो आपको सिर्फ रेमेडी ही बताऊंगी। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमें अब करना शुरू कर देना चाहिए। आप इस वक्त जहाँ भी होंगे, कूलर में या एसी में बैठे होंगे, या अपने काम से, ऑफिस से किसी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो बाहर गए होंगे, तो भी आपको एसी मेट्रो मिल जाएगी, एसी बस मिल जाएगी। मतलब हम इंसान हैं, हम अपने आप को किसी ना किसी तरह से बचा ही लेते हैं और एसी में या किसी पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर आराम से नींबू पानी या शरबत पी लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे घर के आसपास रहने वाली कट्टू गिलहरी, पशु पक्षी और चींटियाँ, जानवर, हमारे घर के पास रहने वाली गौ माता, इन सब के पानी की व्यवस्था कौन करेगा? अगर वो ऊपर वाला हमें भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं, वो हमारा ध्यान रखता है, तो हमारे घर के आसपास रहने वाले ये छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, इनके पानी के इंतजाम की जिम्मेदारी हम पर होती है। और हमें तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा हमें पानी का दान कभी नहीं करना चाहिए, तो ये दान है ही नहीं, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। इससे आप बिल्कुल भी भागे ना। अपने घर के आसपास मिट्टी के बर्तनों के अंदर पानी भर कर रखें, लेकिन उसे टाइम टू टाइम चेक करें। उसके अंदर डेंगू का मच्छर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पानी भर के एक बार रख दें, दोबारा पानी ही ना बदले, उसे साफ ही ना करें और उस साफ मच्छर में डेंगू का मच्छर हो जाए। करने चले आप एक भलाई और आप 10 नुकसान कर दें। तो सफाई का पूरा ध्यान रखें और प्लीज़ पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें साफ पात्र में, और उसे अपनी जिम्मेदारी समझें, इसे एक ड्यूटी समझें और रोज इसे चेक करें। कोई कमेंट्स में जय